दोस्तों, हम में से कई लोग आमतौर पर अपनी नींद स्लीप को प्रायोरिटी नहीं देते। डॉक्टर मनवीर भाटिया, जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट स्लीप डॉक्टर हैं, आज हमें साइंस ऑफ स्लीप समझाएंगी। ये वीडियो हमारे संवाद का पहला भाग है। इसका दूसरा भाग जल्द ही पब्लिश होगा। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। ज्यादातर लोग अपनी स्लीप को बैक प्रायोरिटी रखते हैं और इसीलिए वो लोग नजरअंदाज करते हैं। तो मैम, इसका सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि स्लीप के दौरान हमारे पूरे बॉडी में क्या क्या अच्छे अच्छे फंक्शंस होते हैं वो लोगों को अच्छे से पता नहीं है। तो मैम, इसके बारे में एकदम सरल भाषा में आप समझा दीजिए ताकि वो लोग अपनी स्लीप को प्रायोरिटी बना तो पाए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा बहुत पुराना जो ख्याल सदियों से चल रहा है कि नींद के दौरान जो ब्रेन बॉडी सारे फंक्शंस शट डाउन हो जाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका पूरा इनफैक्ट उल्टा ही है कि नींद के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हमारे को हमारे दिन में काम आती हैं या दिन को मेंटेनेंस करती हैं, वो बहुत आ, काम हो रहा है। कहने की फैक्ट्री चल रही है जो सिर्फ रात को चलती है। तो पहले हम समझते हैं कि हमारे ब्रेन यानी कि दिमाग में क्या क्या हो रहा है। दो मेजर चीज़ें हैं जो बहुत सरल तरीके से मैं समझाना चाहूँगी। एक है कि सारा दिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ब्रेन के अंदर स्टोर करते चले जाते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को किसी ना किसी ढंग से स्टोर होना है और जो फालतू चीज़ें हैं उनको निकाल देना है। तो ये बहुत बड़ा काम रात को नींद के दौरान हो रहा है। मतलब कि जो जंक है या एक तरह से ब्रेन की सफाई हो रही है या एक वैक्यूम क्लीनिंग हो रही है, ताकि जो चीज़ें जो नहीं चाहिए उनको निकाल दिया जाए। दूसरा, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम नेक्स्ट डे के लिए तैयारी करते हैं तो एक तरह से वो ब्रेन रेडी है न्यू इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। तो एक तो ये बहुत ही मेमोरी से संबंधित या ब्रेन क्लीन अप का प्रोसेस है जो रात को हो रहा है। दूसरा, मेमोरी का एक बहुत बड़ी चीज़ जो हो रही है वो है कि हम सारा दिन जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उनको कहीं स्टोर होना होता है, और स्टोरेज के बाद फिर जब हम कुछ याद करने की कोशिश करें तो वो रिकॉल बोलते हैं। तो ये स्टोरेज जो है वो रात को नींद के दौरान हो रहा है। तो ये मेमोरी के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हो गया। सेकंड पार्ट है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी आजकल वैसे भी बहुत कुछ सालों से बात ज़्यादा चल रही है। कोविड के दौरान बहुत था। तो इससे पहले भी ये बहुत रिसर्च ने बता दिया है कि हमारी नींद के दौरान जो हमारी बॉडी के अंदर कीटाणु को लड़ने की शक्ति समझिए या वेपन समझो या आर्मी समझो, वो तैयार होती है नींद के दौरान। तो ड्यूरिंग द डे फिर वो जो सोल्जर्स हैं, जो हम फाइटर वाइट सेल्स बोलते हैं, वो वायरसेस बैक्टीरिया से लड़ाई करके उनको हरा सकते हैं और आपकी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। तो ये इम्यूनिटी का है। ऐसा ही रोल एक वैक्सीनेशंस का है कि अगर हम वैक्सीनेशन के पहले और वैक्सीनेशन के बाद अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन का असर बेटर रहता है। थर्ड फैक्टर इज समथिंग कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, कि जो हम खाना खा रहे हैं वो कैसे उससे हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं निकाल पाते हैं और कैसे हमारी शरीर में मेंटेन होता है। हमारी जो भूख है कितनी लगती है, क्या खाएं, नॉट ओनली क्या खाएं, हम क्या चॉइसेस करते हैं कि अगर मेरे को बहुत मीठा खाना है, जंक फूड खाना है, ये सब भी बहुत नींद के साथ संबंधित है वाया सम केमिकल्स, कि हम कितना खाएं। और फिर अगर हम बहुत खाएं तो लगता है कि फुल हो गए, या सटाइटी बोलते हैं कि हम सेटिस्फाइड हो गए कि हमारा पेट भर गया है, वो भी एक केमिकल्स है। तो ये सारे केमिकल्स जो नींद के दौरान निकलते हैं ये मेंटेन करते हैं सारा कुछ। फिर कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन, हार्ट रेट का रेगुलेशन,
तो ये भी सब नींद। और एक लास्ट है इमोशनल रेगुलेशन, मतलब कि मैं कैसे शांत स्वभाव में रहूं, बहुत गुस्सा नहीं करें, प्लेजेंट बिहेवियर, इमोशनल रेगुलेशन बोलते हैं इसको। तो ये सारी कुल चीज़ें मिला के हमारी नींद के दौरान ये सब कुछ हो रहा है, जो ब्रेन से कंट्रोल होके बॉडी में केमिकल्स निकल के कंट्रोल होता है। पॉलीफेजिक और मोनोफेजिक स्लीप करके आज एक डिबेट चल रही है कि सब लोग बोलते, मतलब प्राचीन कालों से नहीं पर अभी कुछ सालों से सब लोग बोलते हैं कि 8 घंटे की नींद तो हमें चाहिए ही चाहिए। पर दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो पॉलीफेजिक स्लीप मतलब रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे फेमस फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो बेसिकली 1.5 आवर्स की स्लीप साइकिल में सोता है। तो मैम इसका आपका क्या ख्याल है कि कैसी नींद हमें लेनी चाहिए आम आदमी को? आम आदमी को तो हमें कंटिन्यूस स्लीप चाहिए, मतलब कि 7 आवर्स अगर बॉडी को रिक्वायर्ड है, या 8 आवर्स वन शिफ्ट में। बट ये ज़रूर सच है कि कोई भी इंसान 7-8 आवर्स एकदम से एक स्टेज में नहीं रहते, तो हम स्टेजेस में गुजरते हैं रात को। और हर एक इंसान कुछ ना कुछ टाइम जागते भी हैं बीच में, तो हमें कुछ कुछ याद रह जाता है कि हमने कुछ करवट ली, कुछ छोटा सपना आया, तो दोज कैन रिमेन एज मेमोरीज। पर ज़रूरी नहीं, पर ये जो चीज़ है कि मैं 1.5 घंटा सोऊं फिर मैं कुछ काम कर लूँ, मैं 1.5 घंटा सोऊं, ये थोड़ा सा ऑड है। पर कुछ लोग जो करने की कोशिश ये करते हैं कि रात को हम अगर 4-5 घंटे ले लें, तो दिन में 2 घंटे ले लें। उसका ज़रूर आजकल लोग पूछ रहे हैं भी क्या है, पर वो भी पूरा ठीक नहीं है, बिकॉज हमने जो अभी कुछ फंक्शंस लिस्ट किए, वो पूरी रात को देखते हुए लिस्ट किए कि देयर इज़ लाइक अ ग्राफ के ऊपर आता है नीचे आता है, ये सारे जो हार्मोन्स हैं ऐसे चलते हैं। तो अगर हमने रात को कटेल कर दिया तो वो हार्मोन इम्बैलेंस डेफिनेटली शुरू हो जाएगा। मैम तो इसी से मैं आपको सर्कैडियन रिदम और स्लीप के उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि रात को आपके मतलब पीक जो स्लीपिंग टाइम है वो 10 PM टू सुबह 6 AM होता है, जो हम अगर 8 घंटे तो कहें तो। पर कईयों का अगर जॉब कह लें या फिर ऐसे कोई और रिक्वायरमेंट्स हो सकती है जिसके कारण उनके ये रिदम नहीं हो सकती। तो मैम इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आइडियल स्लीपिंग टाइम क्या होता है रात को? स्लीप एक ऐसी ही चीज़ है जैसे हमारा इंडिविजुअल एपेटाइट है, फूड सिलेक्शन है, कुछ कुछ ऐसा। तो हर एक की नीड और हर एक का टाइमिंग थोड़ा सा वेरी करेगा। हम बहुत फिक्स्ड नहीं बोल सकते कि आपको 10 बजे ही सोना है तो सबको 10 बजे ही सोना है। बट आम तौर पे ये देखा गया है कि जो हमारा एक हार्मोन है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं, वो शाम को थोड़ा सा शुरू होता है और रात को 11-12-1 बजे तक पीक करके फिर 4-5 बजे तक नीचे आता है। ये हार्मोन इज़ लाइक ब्रेन से रिलीज़ होता है एक छोटे से सेल से। इट्स अ लीडर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा टाइप्स। तो वो एक बैंड सा बजाता है तो सारे बाकी के सेल्स बॉडी के उसके साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। तो अगर हमने इसको डिसरप्ट किया तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के ऊपर प्रभाव करेंगी और उसमें उसका असर दिखना तो शुरू हो ही जाएगा। तो ये जो सर्केडियन रिदम बोलते हैं, ये कंट्रोल हो रही है मेलाटोनिन से और ये सिंक्रोनाइज हो रहा है बाहर की लाइट से, और ये हमारी एपेटाइट, हार्ट रेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम सबको रेगुलेट करती है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन ठीक है, किसी को 10 नहीं तो 11 नहीं तो 11:30, बट ये हमें पक्का पता है कि अगर हम मिडनाइट को क्रॉस कर जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट हेल्थ पे ज़रूर होगा। तो मैम आपका नैप के अकॉर्डिंग क्या मतलब ख्याल है कि लोगों को दोपहर को 1 से 2 या 2 से 3 ऐसा छोटा नैप लेना चाहिए या फिर रात को ही पूरी नींद अपना कोटा फिनिश करना चाहिए? ये भी डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पे। तो अगर किसी को नैप की आदत नहीं है और नैप की ज़रूरत भी नहीं है तो दे कैन पूरा दिन अपना निकाल सकते हैं और रात को कंसोलिडेटेड स्लीप ले सकते हैं। पर कुछ लोग जिनको लगता है कि मैं 1-1:30 बजे 2 बजे बहुत डिप सा फील कर रहा हूँ, और ये भी डिप हमारी बॉडी के अंदर एक है नेचुरल डिप, हर एक इंसान को थोड़ा सा उस समय डिप महसूस होगा। तो अगर लगता है कि इस दौरान मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कंसंट्रेशन ठीक नहीं, मेरा फोकस ठीक नहीं, तो देन इट्स ओके टू टेक अ नैप
बट नैप की ड्यूरेशन 15-20 मिनट, और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि मेरा एक नया तरोताज़ा दिन शुरू हो गया। बट अगर आपने नैप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की ले ली, तो उसका 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो रात की नींद में कुछ ना कुछ असर करेगा। रात की नींद फिर लोग कहते हैं कि मेरे को 1-2 बजे तक नहीं आती, वो हो सकता है। दूसरा, जब आप उठेंगे उस नैप से तो आप फ्रेश होने के बदले और भी ग्रॉगी फील करते हैं और भी थके हुए फील करते हैं, क्योंकि आप एक डीप स्लीप में जाके फिर उठ के बाहर आए हैं। वेराज 15-20 मिनट में आप एक लाइट स्लीप से उठ के बाहर वापस आए। तो नैप्स विच आर कॉल्ड, जो उसको हम पावर नैप बोलते हैं या एक नया दिन महसूस, अगेन एक इंडिविजुअल चीज़ है जिसको अगर ज़रूरत पड़ती है ज़रूर ले सकते हैं। टाइमिंग का ध्यान रखें और ड्यूरेशन का ध्यान। मैं आपसे क्वालिटी ऑफ स्लीप के बारे में भी जानना चाहूंगा। हमने क्वांटिटी तो बात कर दी और आम आदमी को खाली क्वांटिटी के बारे में पता है, पर क्वालिटी ऑफ स्लीप के बारे में नहीं पता, तो हम उसके बारे में हमें समझें। तो क्वालिटी, तो स्लीप के 3-4 एक्चुअली 7 डायमेंशंस हैं, बट अगर हम 3 डायमेंशंस में फोकस करें, जो फर्स्ट है यस दैट इज़ क्वांटिटी, के कितने घंटे। सेकंड, हमने कुछ बात करी है टाइमिंग ऑफ स्लीप, कि लोगों को लगता है मैं 7-8 घंटे तो लूँ पर मैं शिफ्ट कर दूँ। सपोज़ मैं 3 बजे सो के 10 बजे 11 बजे उठूँ तो उसका क्या नुकसान है, वो हमने अभी डिस्कस किया। थर्ड डायमेंशन इज़ क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब है कि अगर हम एवरेज अडल्ट को बात कर रहे हैं और अगर मान के चलें 7-8 घंटे की नींद है, तो उसमें कितना समय लाइट स्टेज में है, डीप स्लीप में है या एक ड्रीम स्लीप में है। ये जो परसेंटेज ऑफ टाइम है, ये आमतौर पे खूब रिसर्च ने देखा है भी फिक्स्ड है। तो अगर हमारे को लाइट स्लीप 5-10% चाहिए, तो एक स्टेज 2 स्लीप होती है जो भी मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो करीबन सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 30-40%। फिर एक ड्रीम स्लीप है जो 15-20, और एक डीप स्लीप है जो भी 20-25। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 8 घंटे सोए पर आपकी डीप स्लीप है सिर्फ 5% या 10%, तो आप सुबह उठ के फिर से महसूस करेंगे कि मैं फ्रेश नहीं हूँ। तो फिर लोगों का ये सवाल रहता है कि इतना सोने के बाद भी मैं क्यों अच्छा नहीं फील कर रहा। वो है बिकॉज आपकी क्वांटिटी ठीक है, मे बी टाइमिंग भी ठीक है, पर क्वालिटी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैम, आपने 3 डायमेंशन की बात की, आखिरी के जो 4 डायमेंशन है उसे भी ऊपर से समझा दी, तो हमारे ऑडियंस को वो एकदम होलसम अंडरस्टैंडिंग हो तो जाएगी। उसमें बाकी के 1-2 और ऐसे ही हैं, जैसे कि रेगुलरिटी, कि आपका कुछ लोग कुछ दिन फॉलो करते हैं फिर नहीं फॉलो करते हैं। तो ये एग्जांपल है वीकडेज वीकेंड्स। तो अगर मैं पेशेंट से बात करती हूँ तो वो कहेंगे आम तौर पे हम ठीक हैं, पर कभी कभी हम 4 बजे सोते हैं। तो ये कभी कभी कितना ऑफन है, कितना फ्रीक्वेंट है, ये भी आपके एवरीडे को इम्पैक्ट करेगा। देन इज़ योर सेटिस्फैक्शन। सो ओवरऑल आप स्लीप से कितना सेटिस्फाइड हैं। एंड देन समटाइम्स देर इज़ ऑल्सो अ व्यू फ्रॉम द बेड पार्टनर, कि अपने आप इंसान कहता है कि मेरे को तो कोई स्नोरिंग नहीं, मैं बिल्कुल बेचैन नहीं, मेरी स्लीप बहुत ठीक है, बट यू गेट अनदर व्यू पॉइंट फ्रॉम द बेड पार्टनर। सो ये सारी चीज़ें मिल मिला के हमें स्लीप, इंसान की एक स्लीप के बारे में पता चलता है या जानकारी मिलती है, ये नींद है कैसी। मैम, आमतौर पर जो मेरे एज ग्रुप के जो अपने 20s में, वो जैसे हमने पहले बात की, को स्लीप को बैक प्रायोरिटी रखते हैं, और इनमें ही सबसे ज्यादा लेटेंसी इंड्यूस इंसोम्निया, जिसे कहते हैं कि नींद जल्दी ना आना, वो सबसे कॉमन इसी एज ग्रुप में, स्ट्रेस रिलेटेड या और कई फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैम, ये स्पेसिफिक जो चीज़ है उसके बारे में हमें समझाए ताकि हम भी सेल्फ अवेयर हो सकें। पहले तो ये समझना होता है कि सबसे पहले कि नींद की इम्पोर्टेंस क्या है। सो आई थिंक कोई भी जनरेशन हो, बट येस द यंगर जनरेशन मोर, उनको लगता है कि स्लीप इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो मैं उस समय में बहुत कुछ और कर सकता हूँ, चाहे मेरी एंटरटेनमेंट है, चाहे मेरा काम है, तो इसमें सोना ही है। तो कई लोग आते हैं कि मेरे को सिर्फ 4 घंटे नींद बहुत होनी चाहिए, मेरे को क्यों चाहिए ज़्यादा। तो उसका तो आई थिंक वी नीड टू रीडिस्कस, री एम्फसाइज
कि नींद क्यों हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। क्या हम रोज़ाना 1-2 मील्स स्किप कर सकते हैं कि नहीं खाते खाना, तो खाना खाना भी क्यों खाइए, तो फिर बॉडी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्लीप का भी वैसे ही कुछ ना कुछ तो असर आएगा अगर हमने उसको कर्टेल कर दिया। तो दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड इज़ फिर हम देखें कि हम क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि नींद आने में डिले कर रही हैं या लेटेंसी को डिले कर रही हैं। वो भी जैसे हमने बोला कि कुछ तो अपना ही लाइफस्टाइल रिलेटेड है कि आई वांट एंटरटेनमेंट, वेदर इट इज़ स्क्रीन टाइम, फ्रेंड्स टाइम, वॉट एवर, सम गेम टाइम, और इज़ इट वर्क रिलेटेड। तो एक शब्द आया है, वो है तो इंग्लिश में, मुझे नहीं आ रहा उसका हिंदी में क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं रिवेंज प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब कि सिंपल शब्दों में ये है कि मैंने सारा दिन तो किसी के लिए कुछ किया, काम किया, अब मेरे को अपने लिए समय चाहिए, तो मैं समय ये कहाँ से लाऊं, तो वो रात से ही खींच सकते हैं। तो ये पहले तो लेडीज़ में बहुत था कि वो सारा दिन अगर जो घर में काम कर रही हैं, चाहे वर्क कर रही हैं, देन दे फील 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मेरे को, अब मैं करूं जो मेरे को चाहिए, तो वो टाइम निकलेगा सिर्फ रात की नींद से माइनस करके। तो ये आई थिंक ज़रूर एक बहुत बड़ी इशू बन गया है, बट इसको तभी डिस्पेल किया जाएगा जब समझा जाएगा कि स्लीप इम्पॉर्टेंट क्यों है। एक और है कि अभी तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बट द बिगर इशू इज़ द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, लेट स्कूल गोइंग, उनका तो सारे के सारे हॉस्टल्स मेरा ख्याल सुबह 4 बजे 5 बजे सो रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो बिकम कि वो भी कर रहा है तो फिर मेरे को भी करना है, तो जिससे नहीं भी हो रहा वो भी कर रहा है। तो ये एक बहुत ट्रेंड सा बन गया है, जो आई थिंक इस ट्रेंड को हमारे को, जो खुद आई थिंक परेशान हैं, उन्हीं को, लोगों को, अपने फ्रेंड्स को बोलना चाहिए या शुड कम फॉरवर्ड एंड से कि लिसन, ये एक अच्छी बात नहीं है, ये हैबिट मत स्टार्ट करो। मैम इसी को क्या एक्चुअली होता क्या है कि 20s में वो लक्षण दिखते नहीं है स्लीप डिप्राइवेशन के, अपने जो मेटाबॉलिज्म या वाइटल्स में ये लक्षण दिखते नहीं है। तो मैम आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन और लो क्वालिटी स्लीप के बारे में बताएं, ताकि हमें हेल्थ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हमें समझ में आ जाए, ताकि अभी हम वो चेंजेस ले सकें। या वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक क्या है, सही बात कि अगर 24 ईयर्स के पेशेंट्स आए या कोई स्टूडेंट आए, तो फिर बोलें कि हम उनको बोलें कि नहीं आपको 10-15 साल में, 10 साल में हार्ट अटैक आने की संभावना है, उनको नहीं लगता, ये तो पता नहीं बहुत देर की बात हो रही है, कब 10 साल होंगे, कब मैं 35 साल का होऊंगा। बट आई थिंक जो इम्पैक्ट आता है उनमें वो है कि उनका दिन ठीक नहीं बीतता। तो जो काम में लोग हैं उनको फील होने लग पड़ता है कि मेरा ब्रेन बहुत फोकस नहीं कर रहा, तो जितनी मेरी शार्पनेस थी वो मैं शार्प नहीं रह गया। तो इट्स अपने आप ही ये परसेप्शन हो जाती है। कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, आई हैव सम पीपल, मीडिया जर्नलिस्ट वगैरह, वो लगते हैं कि उनकी जो एबिलिटी थी वो बिल्कुल वर्ड प्रोडक्शन की, राइटिंग की, उसमें इम्पेयरमेंट आ गई, क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। सो दीज हायर मेंटल फंक्शंस या ब्रेन प्रोसेसिंग बोलते हैं, रिएक्शन टाइम में प्रॉब्लम आती है, तो ये सब होने लग पड़ता है। दूसरा होता है इमोशनल चेंजेस, इनको खुद लगता है कि मैं थोड़ा सा, मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट, एक शॉर्ट फ्यूज़ करके लोगों ने खुद अपने आप बोला कि मैं जल्दी भड़क रहा हूँ, मेरी ऐसी नेचर नहीं थी, मैं तो खुद बहुत खुश मिजाज था। तीसरा होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कुछ चीज़ें लगता है कि मुझे जो पहले बहुत अच्छी सी लगती थी, अब मेरा इंटरेस्ट ख़त्म होने लग पड़ा है, मुझे बहुत इमोशनल खुशी या ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो दीज आर वेरी अर्ली साइंस के कुछ ना कुछ तो आपकी हेल्थ में गड़बड़ हो रहा है, तो उसको देखा जाए। और उसमें यस 3 पिलर्स अगर हम हेल्थ के बोलते हैं, स्लीप, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। दैट एट दिस एज अ यंग पर्सन, उनको ऐसा महसूस होने लग पड़े कि मैं अपना पूरा फुली कैपेबल नहीं हूँ, तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, तो दे स्टार्ट फीलिंग के वेट बढ़ रहा है। देन कुछ लोग कहते हैं कि हम कोशिश भी कर रहे हैं, बट एक तो हमारा क्रेविंग ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरा है कि हमारी एक्सरसाइज करने के बावजूद भी वेट कम नहीं हो रहा, तो वेट रेगुलेशन, हल्का सा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस एज में
दिखना शुरू हो जाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। मैम आपने अभी 3 पिलर्स की बात की और मेरा ये मानना है कि ये तीनों पिलर्स इंटरकनेक्टेड है। माना कि डाइट, न्यूट्रिशन और डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप सारे इंटरकनेक्टेड है। तो मैम डाइट का हमारी स्लीप पर कैसा इंपैक्ट होता है कि हम लोग कितना खाए, किस समय खाए, इसका हमारी रात को नींद में कितना इंपैक्ट होता है और कैसे तो होता है? डाइट, सबसे पहले तो हम डाइट में कॉफ़ी ही ले सकते हैं। जो कॉफ़ी या की इनटेक है, जो कैफ़ीन है, उसकी कंजम्पशन ओवरऑल वर्ल्ड ओवर बहुत बढ़ गई है। तो एक तो प्योर कॉफ़ी है जिसमें ऑब्वियसली कैफ़ीन है, बट दूसरे भी बहुत सारे कैफ़ीन रिच फूड्स हैं जो इंसान को ध्यान नहीं रहता। चॉकलेट्स आर वन, चाय में भी कॉफ़ी है, सो ऑल दैट। तो कॉफ़ी क्या करती है कि जो जहाँ पे मेलाटोनिन जाके एक्ट करेगी या स्लीप आने की संभावना जो एक्शन है उसको ये ब्लॉक कर देती है। तो जब ब्लॉक करेगी तो इसका रिवर्स होगा, मतलब कि अलर्टनेस। तो अगर हमने कॉफ़ी दिन में बहुत पी तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एन अलर्टनेस। फिर लोग कहते हैं कि मैं सो नहीं पा रहा, बट सो नहीं पा रहे बिकॉज लुक एट योर कॉफ़ी इनटेक। एक और बात है कॉफ़ी की कि ये शरीर में करीबन 6, 8, 10 घंटे रह सकती है इसका असर। तो एक लोगों को विश्वास है कि अगर मैंने लास्ट कप 4-5 बजे भी लिया तो 11 बजे तक तो मैं ठीक होऊंगा, पर वो नहीं, वो तो हाफ लाइफ ऑलमोस्ट 6 आवर्स है, तो 10, 11, 12 घंटे भी रह सकता है। तो सबको नहीं, पर जिसको इशू है उसको ये पक्का ब्लॉक करेगा। सेकेंड इज़ द टाइमिंग ऑफ द मील। डिनर की बात कर रहे हैं हम। तो अ लेट डिनर, अ वेरी हैवी डिनर बहुत ही ज़्यादा इनडाइजेशन क्रिएट करता है, बिकॉज फूड की जो मेटाबॉलिज्म है वो शाम के बाद जो उसके हार्मोन्स निकलते हैं कि फूड को ब्रेक डाउन करें, वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर वो कम हो जाएंगे तो फिर वो खाना बस ऐसे का ऐसे रहेगा, हैवीनेस क्रिएट करेगा। देन यू विल स्टार्ट गेटिंग सम रिगर्जिटेशन, रिफ्लक्स, एसिडिटी, वो सब चल पड़ेगा। सो ये टाइमिंग ऑफ फूड, देन कंटेंट ऑफ फूड। डिनर में है क्या? वेरी रिच कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर कंटेनिंग फूड्स, कॉफ़ी कंटेनिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल दीज, ये सारी चीज़ें मिल मिला के रात की नींद को बहुत डिस्टर्ब करेंगे। सो दैट इज़ हाउ दे आर रिलेटेड। मैम ऐसे एक्सरसाइज टाइमिंग और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज हमारी स्लीप को ज्यादा इंपैक्ट करती है। जैसे सदियों से लोग ऐसे ही कहते आ रहे हैं कि सोने से पहले तो एक्सरसाइज एकदम इंटेंसिटी के साथ ना करो। तो मैम ऐसे एक्सरसाइज और स्लीप के रिलेशन के बारे में आप क्या समझाना चाहिए? तो एक्सरसाइज बहुत और स्लीप के साथ बहुत डिटेल्ड में रिसर्च हो चुका है, और ये बहुत क्लियर है कि एक्सरसाइज ड्यूरिंग द डे एक सिंपल साधारण तरीका है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड डीप स्लीप। तो आजकल एक और भी लोगों ने को बहुत ये हो गया है पता कि मेरे को किसी ना किसी तरह से अपनी डीप स्लीप का कोटा बढ़ाना है ताकि मैं अच्छा महसूस करूं। अब ये डीप स्लीप कैसे बढ़ाई जाए, मतलब पिल्स वगैरह तो नहीं, सबसे बेस्ट नेचुरल तरीका है एक्सरसाइज, और एक दूसरा तरीका है गेट एडिक्वेट मॉर्निंग लाइट। तो पर ये एक्सरसाइज अगर शाम को लेट, मतलब नियर बेड टाइम 7-8 बजे के बाद करी जाए और इंटेंस करी जाए तो हमारे अंदर फिर हम वो केमिकल्स कुछ जागृत कर रहे हैं जो हमारे अलर्टिंग मैकेनिज्म है। तो फिर अगर हम अलर्ट हो जाएंगे तो फिर हमारे को नींद नहीं आएगी। तो आई हैव पीपल जो लेट नाइट जिम में जाएंगे और मे बी दिल हैव अ पार्टी आफ्टर दैट, फिर कहेंगे कि मुझे नींद नहीं आ रही, फिर यू टेक अ स्लीपिंग पिल। सो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि फिर हमारे को लेट ही सोना है तो देन ये समझना जरूरी है कि एक्सरसाइज मेरे को क्या कर रही है। मैम आपने अभी लाइट के एक्सपोजर के बारे में बात की, तो मैम मॉर्निंग लाइट एक्सपोजर नींद में कैसे हमें इंप्रूव, मतलब जल्दी नींद कैसे लाती? सो ये जो हमारा स्विच है, एक जो कुछ केमिकल्स जब रात होती है तो पीक करते हैं और जब लाइट हो जाती है तो दे शुड कम डाउन, एंड दूसरे केमिकल्स हैं जब दिन होता है दे शुड पीक अप। सो ये जो स्विच का रेगुलेटर है, एक रेगुलेटर है लाइट। तो जो मॉर्निंग लाइट अगर हमें मिलती है, जो रात का मेलाटोनिन है जो हमें स्लीप इंड्यूस कर रहा है, इट स्विचेस ऑफ एंड देन दिन वाले केमिकल्स बूस्ट हो जाते हैं।
सो तभी हम कहते हैं कि सुबह के टाइम अगर जहाँ पे भी कोशिश हो और प्रोविज़न है, आधा पौना घंटा बालकनी में, अपने गार्डन में, कहीं पे भी गेट सम नेचुरल लाइट, सो दैट विल हेल्प योर अलर्टनेस। एंड जितना दिन में वो मेलाटोनिन स्विच ऑफ होएगी जल्दी, तो फिर वो रात को कंसोलिडेट होकर नींद को इम्प्रूव करेगी। नहीं तो इफ़ यू रिमेन इन अ डिम लाइट थ्रू द डे, वो मेलाटोनिन इज नॉट गोइंग टू स्विच ऑफ और रात को फिर उतना ही एकदम से गश नहीं आएगा। तो ये ऐसे हमारी नींद की क्वालिटी को कंट्रोल करता है। मैम आजकल वेब सीरीज और मूवीज ओटीटी का जमाना है, तो मैम ये जो आर्टिफिशियल ब्लू लाइट होती है वो नींद में सबसे बड़ा हिंड्रेंस साबित हो चुकी है। तो मैम इसके बारे में बताएं कि ब्लू लाइट से हमारी नींद जो क्वालिटी और क्वांटिटी तो अलग बात है, पर क्वालिटी कैसे इंपैक्ट होती है? तो सेम चीज़ जैसे कि हमने बोला है, ये जो लाइट है और स्पेशली ये लाइट है, ये राइट रेटिना के थ्रू जाके जो हमारे ब्रेन पे एक्ट कर रही है, ये मेलाटोनिन को सिक्रीशन को सप्रेस कर रही है। तो एक तो ये कर रही है, दूसरा जब भी हम स्क्रीन्स की तरफ देख रहे हैं तो हमारा ब्रेन भी एंगेज्ड रह रहा है। तो हम जितना एंगेज्ड रहेंगे हमारे वी विल बी मोर अलर्ट। सो दोनों मैकेनिज्म से दीज काइंड ऑफ कंटिन्यूस सीरियल्स जो हैं वो तो पक्का नींद में इम्पैक्ट या नींद को इफेक्ट तो कर ही रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।